नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में हमारे आज के खास मेहमान हैं चित्रकार, साहित्यकार और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में काम कर चुके प्रभु जोशी जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इन दिनों पूरी चित्रकला, पूरी संगीत, तमाम विधाएं बाजारवाद की भेंट चढ़ गई है। आप इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे कि बाजारवाद हम सब पर हावी है, तो क्या है बाजारवाद? दरअसल बाजारवाद को बहुत ही सतह से समझते हुए हमेशा ये कहा जा रहा है कि बाजार यानी जो चीजें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, माल है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाजारवाद बुनियादी रूप से एक सिद्धांतिकी है जिसके तहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है। यानी मैं ये सोचता हूं कि हमारे यहाँ 1947 में जो आज़ादी आई, उसके बाद दूसरी बड़ी घटना होती है 24 जुलाई 1991 को, जबकि भारत सरकार का केंद्रीय बजट अंततः IMF WTO के जबड़े में चला जाता है, क्योंकि वो बेल आउट डील नहीं थी। दरअसल वो हमारी राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ हमारी आर्थिक आज़ादी छिन रही थी। हालांकि उसे ये बताया जा रहा था कि हम एक नई आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उस दिन जो नेहरू एक भविष्य के स्वप्न का एक मानचित्र बनाकर महालनोबिस मॉडल लाए थे अर्थव्यवस्था का, उस दिन वह भग्नावेश में बदल गया। उस दिन वो धराशायी होगा। तो मैं सोचता हूं कि बाजारवाद की शुरुआत उस दिन से हुई। उसके बाद हमारे वित्त मंत्री को बाकायदा WTO या IMF के दफ्तर के कारिंदों के सामने बताना पड़ता है कि हमने हमारी क्या स्थिति की है। इसके फायदे भी तो हैं, आप एक तरफा देख रहे हैं, इसके फायदे भी हैं। भारत का निर्यात अभी $3 बिलियन के बराबर हो गया, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। तो इसके फायदे भी, नुकसान भी। जब आप कहते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है, तो उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो कहीं फायदा कहीं नुकसान है। आज आपके इस देश के व्यापारी, उद्योगपति चीन में जाके कारोबार कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, पूरे ईरान, इराक, अफगानिस्तान में कर रहे हैं, बांग्लादेश में हमारे इंदौर के कई व्यापारी अपनी यूनिट डाल चुके हैं। तो ये सब तो विस्तारवाद आप इसे कहेंगे, पर एक खुलेपन का कारण है। मैं ये सोचता हूं कि खुलेपन के साथ अब आप इस बात को देखिए कि वो दिन गया जब हम एडम स्मिथ की तरह सोचते थे वेल्थ ऑफ नेशन की अवधारणा के साथ कि हमारे जितनी अधिक विदेशी मुद्रा होगी उतना हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। निश्चित हम रोज रोज खबरें पढ़ते हैं कि आज हमारी विकास दर 8 हो गई, 9 हो गई, ये हो गया। लेकिन क्या होता है कि एक दिन हमारा प्रधानमंत्री लिखा हुआ अफसोस बांचता है और कहता है कि जिस भविष्य की पीढ़ी को हमारे राष्ट्र को रचना है, वो पीढ़ी 52% कुपोषण का शिकार है। तो ये आंकड़ों का एक जादुई खेल है जिसमें 5 साल बाद या हमारे उदारवाद के इतने वर्षों बाद हमारे प्रधानमंत्री को समझ में आती है बात कि 52% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तो हम कौन सा भविष्य बना रहे हैं, हम कौन सा राज्य चला रहे हैं? क्योंकि आप याद रखिए, बाजारवाद की पहली शर्त यह है कि पूंजी और माल प्राथमिक है और उसके अंदर आपके राष्ट्र राज्य की भूमिका छोटी होनी है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि राष्ट्र राज्य की भूमिका बहुत घटती जा रही लगातार। नहीं प्रभु जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ये बताइए, जब चीजें चल रही हैं, आखिर विकास का कोई पैमाना तो होना चाहिए। पैमाना ये रखा गया, अगर 52% कुपोषित बच्चे हैं तो पहले ये और भी कहीं ज्यादा थे और सरकारी योजनाएं उस तरफ बन रही हैं। आप हमेशा ये कहते रहें कि हम सरकार को कोसते ही रहें, उन योजनाओं पर भी तो देखें जो काम हो रहे हैं। आज बिलो पॉवर्टी लाइन पर रहने वाले लोगों को सस्ते 2 रुपए किलो में चावल, 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है। लेकिन तमाम जगह आलोचना यही है कि देखिए साहब, 26 रुपए या 32 रुपए में कोई कैसे गुजारा कर सकता है। तो उनके लिए योजनाएं भी है और बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए सुविधाएं भी है। देखिए, मैं मान के चलता हूं कि एक वर्गीकृत सामाजिकता, एक प्रतिस्पर्धात्मक समाज जिसके अंदर गलाकाट प्रतियोगिता आ चुकी है, उसमें यह होता है कि जो मामूली आदमी के राहत के लिए योजना तय की जाती हैं, वे अंततः उसकी राहत छीनने का षड्यंत्र बन जाती हैं। क्योंकि हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी है वो प्रतिबद्ध ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं है।
इसलिए ये चीजें होती है कि जो योजनाएं क्या होती है कि राजीव गांधी भी एक बार स्वीकार करते हैं कि हम वहां से इतना पैसा भेजते हैं और आदिवासी इलाकों में या गांव में पहुंचते पहुंचते इतना रह जाता है। इसका मतलब जो हमारी यानी राज्य और जनता के बीच जो भूमिका अदा करने वाला था, जो सारी नीतियों का कार्यान्वयन करने वाला है, वो ब्यूरोक्रेसी करप्टोक्रेसी में बदल गई। तो जब आप समझिए कि जो मूलतः जिसके कंधे पे जिम्मेदारी है वही अगर इतना नीचे चला जाए, जहां कि वही जो कारण जीने का था वही कारण बढ़ने का कारण बन जाए, तो निश्चित हम इसे कैसे कहेंगे। इसका कारण क्या है? एकमात्र ये भी कारण है कि जिस तरह पूंजीवाद, उत्तर पूंजीवाद हमारे यहां आया, उसने राज्य की जन कल्याणकारी जो छवि थी वो हटा दी गई। प्राइवेटेशन इतना अधिक हो गया कि स्पर्धा उनके लिए बहुत जरूरी है। इसी कारण ये होता है कि एक दिन हमारा कृषि मंत्री कहता है कि गेहूं मुफ्त में नहीं बांटा जा सकेगा, चाहे वो अनाज सड़ जाए, क्योंकि अर्थशास्त्र उसे अनुमति नहीं देता। आप बड़ी सिद्धांत की बातें कर रहे हैं। एक सिस्टम हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि हम गेहूं मुफ्त में बांट सकें। कोई भी चीज जब आप करने जाते हैं एक बड़े देश में जहां 120 करोड़ लोग रहते हैं, आप किस तरह ऐसी बातें सोच सकते हैं कि कहीं गेहूं मुफ्त में बांट दें, कल को कहीं बिजली मुफ्त में बांट दें। क्या आपको लगता नहीं कि देश ने इतने सालों में विकास किया है, औसत लोगों की जिंदगी सुधरी है? जब मैं मुफ्त की बात कह रहा हूं तो ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके पास माल है, जो आपके पास अन्न है, अगर उसका ढंग से वितरण नहीं हो पा रहा है, वितरण करने की आपके सारी की सारी एजेंसियां गड़बड़ हो रही हैं, तो निश्चित है वो खत्म होगा। तो सवाल इस बात का है कि दोष जब व्यवस्था के भीतर है, अगर उसे हम दूर करें तो ही कोई योजना का अर्थ होगा, वरना तो निश्चित है। कैसे होगी? दूर कैसे होगी? दूर इसलिए होगी कि किस तरीके से तरीका? सबसे पहली चीज मैं बताऊं, क्योंकि कोई भी आलोचना अगर बगैर विकल्प पे है, अगर उसके साथ उस आलोचना के पीछे कोई वैकल्पिक विचार नहीं है, तो निश्चय ही वो धोखाधड़ी होगी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमें फिर से मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। हमें फिर से नियोजित ढंग से हमारे वर्ग और राज्य और केंद्र और राज्य के द्वंद्वों को फिर से देखना चाहिए। हमें आवारा पूंजी को देखना चाहिए कि वो हमारे कौन कौन से क्षेत्र में विकास की कौन सी प्राथमिकता तय कर रही है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि हमारे देश में अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जरूरत नहीं थी उतनी, क्योंकि जैसे ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, हम कहने लगे कि हमारे यहाँ 2 स्कूटर है, हमारे यहाँ 4 स्कूटर है, जिनके पास स्कूटर थी उनके पास कारें आ गई, पेट्रोल की खपत बढ़ी, महंगाई का अपने आप स्तर ऊंचा बढ़ गया। तो आप समाज ये सोचिए कि हमारी जो पहली प्राथमिकता थी, जो बार बार गांधी को मैं याद करना चाहता हूं इस सिलसिले में, कि अगर जनता के अधिकतम लोगों का अधिकतम अगर भला संभव नहीं है, तो वो व्यवस्था चाहे अर्थ की हो चाहे न्याय की हो, न्यायिक नहीं है। और इसीलिए उसमें लेकुना है, इसीलिए उसमें ये कहीं ना कहीं हमें छिद्र दिखता है, जिसके लिए हम आलोचना करते हैं। तो क्या ये विदेशी पूंजी तमाम धंधों में आई, विदेशी पूंजी इसके लिए दोषी? निश्चित ही है, इसलिए कि वो पूंजी आती है, जब पूंजी विदेशी पूंजी पूंजी के रूप में आती है और विदेशी माल माल के रूप में आता है, तो 2 तरह की भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि जो पूंजी आई है, हमारे यहाँ धंधे बड़े हैं, उद्योग नहीं बढ़ा है, ट्रेड्स हैं, इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कहा जा रहा है कि वो युग चला गया, अब तकनीक है। तो आप देखें कि हमारे यहाँ जितना अभी आप देखें लाइफ स्टाइल किस्म की एक नई अर्थव्यवस्था आ रही है, जिसे कहा जाता है कल्चरल इकोनॉमी, और उसके साथ साथ कहा जाता है हैप्पी इकोनॉमिक्स, यानी अब प्रसन्न प्रसन्न हर चीज प्रसन्न है। मुझे कई बार बाजारवाद के बारे में बात करने वाले मित्र कहते हैं कि अरे भाई, अब एक आदमी एसी में बैठ रहा है जो पहले पंखे में नहीं बैठ पा रहा था, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें आपको दुख क्या हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए एक मध्यवर्ग की बच्ची या बच्चा अपने कुछ परफ्यूम लगा लेता है, उसके घर में पूंजी नहीं आती। वो पिज्जा खा लेता है, उसके घर में पूंजी नहीं आती। वो कोक या पेप्सी पीता है, उसके घर में नहीं आती। उसने अगर ब्यूटी में अपना फेशियल करवा लिया, उसके घर में नहीं आई। उसने एक ब्रांड के बजाय, डेनिम के बजाय कोई दूसरे ब्रांड का जीन्स खरीद लिया, उसके घर में पूंजी नहीं आती।
दरअसल ये सारी की सारी पूंजी अनुर्वर व्यय में जा रही है, और अनुर्वर व्यय है वो कल्चरल इकोनॉमी का। इसलिए अब सारे के सारे प्रश्न, किसी भी देश के लिए प्रश्न जो है संस्कृति के क्षेत्र में लाके खड़े कर दिए गए, और ये एक नए किस्म का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है जो पूंजी और पूंजी की तरह भी आता है और माल की तरह भी लाता है, और वो बड़ा परिवर्तन कर रहा है जिसे हम सिर्फ महानगर का जो मेट्रोपॉलिटन कल्चरल एलीट है, जो महानगरी अभिजात जन है, वो उसको नहीं पहचान पाता। जबकि आप गांव के से 8 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो शायद आपको गरीबी का वो चेहरा दिख जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ शहरों से जुड़े हुए चीजों से मत देखिए, क्योंकि आसपास इंदौर से जुड़ा जो प्रभु जी गांव का हाल तो और भी अलग है। वहाँ जो बीपीएल आप देखिए मोटरसाइकिल पर लोग जा रहे हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन वालों का केरोसिन लेने के लिए जा रहे हैं, वो गेहूं खरीद रहे हैं। और हमारे पड़ोसी राज्यों में तो यह हाल है जहाँ न्यूनतम मजदूरी की गारंटी है, मजदूर मिलना ही मुश्किल हो गए, सुबह से ही पौवा पिया और खुश। लेकिन मुझे लगता है इसकी एक बड़ा कारण है विदेशी पूंजी का मीडिया में प्रवेश। ये अर्जुन सिंह जब मंत्री थे तो उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि विदेशी पूंजी से हम कार बना लें, साइकिल बना लें, टीवी बना लें, कपड़ा बना लें, ठीक है, लेकिन मीडिया में विदेशी पूंजी आना बहुत खतरनाक बात होगी, क्योंकि मीडिया की आज़ादी हमारे देश के नागरिकों की आज़ादी है। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया का भ्रष्ट होना भी विदेशी पूंजी का कारण है? क्योंकि मीडिया दरअसल देखिए, मैं सोचता हूं कि इस समय जिसे कहा जाता है रिंग कॉम्बिनेशन, जिसमें एपी, वुल्फ, हवास ऐसी कुछ एजेंसियां हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो सच का निर्माण करती हैं। वे ही तय करती हैं कि अंततः किसी तीसरी दुनिया के मुल्क का प्रसारण का कंटेंट क्या हो, वहां किसे प्राथमिक बनाया जाए। वहां मनोरंजन एक नया उद्योग है। यानी अब हमारे पास देखें आप, मीडिया जितना अधिक मनोरंजन धर्मी हो चुका है कि वो आप देखें कि बड़े से बड़ी खबर को भी मनोरंजन में बदलता है। जैसे आप देख लें कि 11 सांसद अब भ्रष्टाचार में निकाले गए, अखबार में खबर बनती है 11 आउट। एक खबर जिसमें यह था कि जिन्हें हमने चुन के भेजा उनके अगर हमें पतन की सूचना मिलती है तो हमारे अंदर एक किस्म का सात्विक क्रोध पैदा होना चाहिए, वो क्रोध जो परिवर्तन की प्रक्रिया पैदा करता है। लेकिन उसके बजाय हम एक अनुवर किस्म के हास्य में तब्दील हो जाता है, खेल के मनोरंजन में हो जाता है। पिछले दिनों एक मैंने खबर पढ़ी थी, ये हमारे रेंचो या हमारे 3 इडियट्स। मेरा कहने का मतलब है रेंचो या भेंचो या बोस डीके, ये किस्म के निहायत लंपट मुहावरा था। तो क्या समझते हैं कि मीडिया ने, विदेशी मीडिया ने निश्चय ही अंग्रेजी को प्राथमिक और हिंदी को सिर्फ मनोरंजन की भाषा बना दिया है। उसमें राष्ट्र, समाज, धर्मनिरपेक्षता, परिवर्तन, इस पर सोचने के लिए जो शब्दावली थी उसे नष्ट करके लगभग विचारहीनता का विचार उसके अंदर पैदा कर दिया है। इसलिए आप देखें कि बहुत अच्छे मुद्दे पर अगर रेंचो या भेंचो या बोस डीके की तरह बात की जाएगी तो क्या हम इस भाषा के मुहावरे में हमारे देश के प्रति, हमारे नई जो समस्याएं पैदा हो रही है, उत्तर आधुनिक समाज में जो नए खड़े, इन पर चिंतन कर सकते हैं? अंत में इसका मतलब हम अंग्रेजी की तरफ जाएंगे तो अंग्रेजी जिस तरह की युद्ध लिप्सा में लगी हुई है, और खास तौर पर इस समय पूर्वी देश, एशियाई देश उसके दिमाग में है, और मीडिया ने इसके लिए बहुत बड़ा काम किया है अंग्रेजी के लाने के लिए। कला के क्षेत्र में भी यही साम्राज्यवाद हावी हो रहा है। कला के क्षेत्र में मैं ये मान के चलता हूं कि देखिए हमारे यहां जो आधुनिक कला आई, आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस कला, आधुनिक कला को बहुत सारे प्रशंसा करते हुए मिलते हैं, वो CIA ने प्रमोट की थी। कहा गया था कि अगर जो उस समय रियलिज्म की बात चल रही थी, उसमें कला के सरोकार की बात चल रही थी, कला की प्रतिबद्धता की बात चल रही थी, वो विचारधारा से आ रही थी। और इसके बरक्स तब रॉकफेलर को पैसा दिया था CIA ने और कहा था कि आप ऐसी इस कला को जो हम प्रमोट करने की कह रहे हैं, आप इसके लिए की है। रॉकफेलर ने इनकार कर दिया था कि ये कला नहीं है, हम कैसे करेंगे। तो तब CIA ने खुद पैसा दिया था और वो इस तरह की आधुनिक कला तमाम
उन मुल्कों में जो रूस से प्रभावित थे वहां दी गई। तो हमारे यहां देखेंगे कि अचानक कैनवास पर कर दी गई मूर्खता जैसा भी सौंदर्य नहीं है कला में, और देखते हैं कि वो महान कला है। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सारे पैमाने बदल गए, कला के पैमाने भी बदल गए। बिल्कुल ठीक कहें आपने, बहुत अच्छी बात प्रकाश जी कही कि ये पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं इसको, कि सारे प्रतिमान ध्वस्त हैं। यानी आज आप देखें, पत्रकारिता का एक काम है कि बुद्धिजीवियों को संकटग्रस्त या संदेहग्रस्त करिए, आप सामान्यों को आतंकित करिए, रोज ऐसी खबर दीजिए को आतंकित रहे, और सिर्फ संपन्नों को सराहें या उनका प्रतिमानीकरण करिए। तो ये एक तरह की अघोषित नीति है मीडिया की। इसलिए आप देखें कि आज जो विचार के स्तर पर विराग दिखता है, कल एक छुट भैया आराम से अखबार में उसकी किसी भी तरह की भूरी भूरी भर्त्सना करता हुआ मिल सकता है। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी कि जब मंदी का दौर चलता है तो अखबार लिखते हैं स्लो डाउन हो रहा है जी। ऐसे शब्दों का बहुत अच्छी बात कही है आपने। जो अर्थशास्त्र के पीछे बहुत बड़ा खेल चलता है, और दुनिया में जितने खेल हैं अर्थशास्त्र के हैं, उसमें आप याद रखिए कि स्लो डाउन शब्द हटा दिया गया, क्योंकि मंदी शब्द सच्चाई को बताता है, इसलिए सच्चाई को कैमोफ्लेज कर दिया गया। आप देखें अंग्रेजी के अखबारों में मालिकों ने कहा कि नहीं, आप मंदी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्लो डाउन इस्तेमाल करिए। आप देखिए कि सबसे पहले जब क्लब ऑफ रोम का फॉर्मेशन हुआ था, तब एक थियरी दी थी कीनेथ रेग्जार्थ ने कि मार्क्सवादी अर्थशास्त्र पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मार्क्सवाद की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए अब किसी तरह की रक्त क्रांति की जरूरत नहीं है। यह मार्क्सवाद को अप्रासंगिक करने की शुरुआत थी। उसके बाद उन्होंने दूसरा मुहावरा दिया, इकोनॉमिक्स विद ए ह्यूमन मास्क, कि अर्थशास्त्र का मानवीय चेहरा है, और उन्होंने एबीडी, WTO, IMF से तीसरे दुनिया के मुल्कों में इतना लोन दिया, इस तरह का दिया कि उनकी सरकारें कठपुतली सरकारें हो गई। हमें याद है कि एशिया पैसिफिक ट्रीटी के बारे में मुझे याद है कि मिसेस गांधी ने, शी वाज अ लेडी हु ब्लंटली रिफ्यूज्ड टू साइन द एशिया पैसिफिक ट्रीटी। इवन ब्रेजनेव कुड नॉट डेयर टू साइन, उनकी हिम्मत नहीं हो पाई, लेकिन अंततः वो अपनी आर्थिक विजय पर निकले हुए थे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी संस्था है। और ये जो आपने जो बात कहा ना है कि शब्दों से उनके अर्थ छीन के उसकी जगह दूसरे शब्द डाल देना, ये सबसे बड़ा खतरनाक खेल है। प्रभु जी जी, हमारी अर्थव्यवस्था पर विदेशी हमला, संस्कृति पर विदेशी हमला, भाषा पर हमला, कला क्षेत्र में हमला, ऐसी दशा में लगता है कोई रास्ता है? एक रास्ता मुझे हमेशा लगता है, वो रास्ता वही है जो गांधी कह रहे थे। हमें फिर से नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना पड़ेगी। हमें फिर से गांव को लेके, हमारे कृषि क्षेत्र में आप देखें कि रकबा कम होता जा रहा है, उसे देखना पड़ेगा। आप इंदौर का उदाहरण लीजिएगा, आज उसके आसपास की 25-25 किलोमीटर की जमीनें, उसमें कुछ पैदा नहीं हो रहा है। हर बार जिसने खरीद ली है वो एक सर्टिफिकेट ले जाता है कि अनुर्वर है, बंजर हो रही है, क्योंकि 10 साल बाद उसे रहवासी जमीन की तरह उपयोग किया जाना है और बिल्डिंग खड़ी होनी है। तो क्या किसी हमारे अधिकारी को, किसी हमारे वैज्ञानिक को इस बात की चिंता नहीं हो रही कि अचानक जो अभी बहुत जमीन उर्वर थी मालवा की, अचानक अनुर्वर कैसे होने लगी? किसी अधिकारी ने किया कि कैसे अनुर्वर हो रही है, क्यों नहीं हुआ हो रहा है? आप देखें कि जर्मनी ने, आपको याद होगा, आप चूंकि जानते ही हैं, पढ़े हैं, उस तरह से आपने नेशनल लेवल पर काम किया है अखबार में भी, कि शूमाकर की किताब आई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसने कहा था कि बीच की चीज चाहिए, हमें बड़े शहर नहीं चाहिए। हमने इसलिए बीच की कोई चीज नहीं बनाई, हमने छोटे शहर नहीं बनाए, हमने अब देखें आपके अर्बनाइजेशन का जो आया है नया शहरीकरण, वो शहरीकरण है, लेकिन हमने गांव को छोड़ दिया। गांव हमारी अर्थव्यवस्था की निगाह से लगभग विदा हो चुका है, और जब तक हम उधर नहीं लौटेंगे, हमारे सीने पे जो तमगा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसे छीनकर कचरे में फेंक दिया गया है। इसीलिए तो सेज आया, सेज की बात चली। तो अगर हम सचमुच ही चाहते हैं आत्मनिर्भर होना, तो हमें एक तो ध्यान रखना चाहिए कि चीन को देखिए आपके, वो ग्लोबल होने के बाद के बावजूद उसका अपना है। मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है, वो कहता है कि यहां जब जापानी बच्चा आता है
तो 110% जापानी हो जाता है। लेकिन चीन का बच्चा आता तो 120% चीनी हो जाता है। वो अगर कोई सॉफ्टवेयर सीखता है तो रात में अंधेरे में बैठ के चीनी में, मंदारिन में अपना वो सॉफ्टवेयर बनाता है और जाके अपने मुल्क में उसको इनकॉर्पोरेट कर देता है। तो क्या हमारी पीढ़ी के भीतर यह है? क्यों हमारी पीढ़ी जाती है तो सबसे पहले 80% वो अमेरिकन हो जाती है। तो हम जब तक अपना डीएनए, अपना रक्त संबंध, अपनी उस मिट्टी, अपने गांव, अपनी मूल पहचान से नहीं रखेंगे, शायद हम, कहा जा रहा है कि अगली सदी जो है 20वीं सदी पश्चिम की थी तो 21वीं सदी एशिया की होगी, लेकिन एशिया तब तक पूरी तरह यूरोप की 2 कौड़ी की नकल बन चुकेगा और फिर वो कहेगा कि हमारी सदी है ये दरअसल अप्रत्याशित रूप से जिस तरह से आप बात दिला रहे थे कि स्लो डाउन, वो एक नया शब्द होगा, वो होगा फिर नया कोई मुहावरा। शब्द के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपा ली जाएगी। प्रभु जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।